और खबर आ रही है कि अतिथि शिक्षकों पर शिकंजा कसा है। टीटी नगर थाने में अतिथि शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 5 नामजद और 200 अज्ञात शिक्षकों पर केस दर्ज हुआ है। शिक्षकों पर केस बिना अनुमति प्रदर्शन करने के मामले में दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 223 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। कल शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया था। नियमितीकरण की मांग को लेकर ये शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर लाठीचार्ज भी किया गया था और उसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। अब इस मामले को लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले को लेकर भी ट्वीट किया था और सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि किस तरीके से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे टीचर्स पर, जो टीचर्स हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ। अब बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 223 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। कल शिक्षकों ने किया था जोरदार प्रदर्शन। अतिथि शिक्षकों पर शिकंजा कसा है। टीटी नगर थाने में अतिथि शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 5 नामजद और 200 अज्ञात शिक्षकों पर बिना अनुमति के प्रदर्शन करने का केस दर्ज हुआ है। हटाइए उधर पीछे की तरफ, उन्हें बताइए कि वो पीछे जाकर के बैठ जाएंगे आराम से। तो लगातार नियमित करने की मांग शिक्षक कर रहे हैं। इनका आरोप है कि कई बार इन्हें भरोसा दिया गया है और उस भरोसे के बाद उस पर कुछ काम आगे नहीं किया गया। लगातार पिछली बार शिवराज सरकार के वक्त पर भी इन शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें तब भरोसा दिया गया था शिवराज सिंह चौहान की तरफ से, पूर्व सीएम, और उसके बाद भी कुछ नहीं किया गया। इन्हीं मांगों को लेकर लगातार टीचर्स वक्त वक्त पर जो शिक्षक हैं वो विरोध जताते रहे और इसी विरोध के दौरान कल टीचर्स पर लाठीचार्ज हुआ था, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब हुई। कांग्रेस लगातार सरकार को टीचर्स पर हुए लाठीचार्ज को लेकर घेर रही है। शिक्षकों को जिस तरीके से नियमितीकरण की मांग ये शिक्षक कर रहे हैं, उसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। अब आपको ये बता दें कि टीटी नगर थाने में अतिथि शिक्षकों पर केस दर्ज हुआ है। 5 नामजद हैं और 200 अज्ञात शिक्षक। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर केस दर्ज इन टीचर्स के खिलाफ किया गया है। हटाइए उधर पीछे की तरफ, उन्हें बताइए कि वो पीछे जाकर के बैठ जाएंगे आराम से। बहुत सारी ढेर सारी जगह पड़ी है, पूरा रोड खाली है। कृपया जाए आराम से बैठे ताकि आपको भी हवा लगे और आपका इतना साथ दे रहे हैं वो, उसके बाद आप खड़े होकर पीछे चले जाइए। नहीं तो खड़े रहिए, नहीं खड़े हो जाइए। तो अतिथि शिक्षकों के खिलाफ लगातार इनको लेकर सख्ती से यहाँ पर निपटा जा रहा है। कल लाठीचार्ज किया गया और आज केस दर्ज किया गया है। 5 नामजद टीचर्स हैं और 200 अज्ञात टीचर्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लगातार नियमित करने की ये टीचर्स मांग कर रहे हैं कि इनको परमानेंट किया जाए। अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज हुआ और अब 4 लोगों पर नामदर्ज केस दर्ज हुआ है और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हटाइए उधर पीछे की तरफ, उन्हें बताइए कि वो पीछे जाकर के बैठ जाएंगे आराम से। बहुत सारी ढेर सारी जगह पड़ी है, पूरा रोड खाली है। कृपया जाए आराम से बैठे ताकि आपको भी हवा लगे और आपका इतना साथ दे रहे हैं वो, उसके बाद आप खड़े होकर अतिथि शिक्षकों पर पहले लाठियां बरसाई, फिर एफआईआर दर्ज हुई। नियमितीकरण के लिए भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं गेस्ट टीचर्स। भोपाल के अंबेडकर मैदान में निश्चितकालीन धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों पर पुलिस ने कल रात 8 बजे के आसपास लाठियां बरसाई, जिससे वहां पर भगदड़ मच गई। अब इसी मामले में टीटी नगर थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप ये है, पार्क में कल जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों का आरोप था कि लाइट बंद कर अंधेरे में उनकी पिटाई की गई। आरोपी पुलिसकर्मियों को पहचाना ना जा सके ताकि विरोध प्रदर्शन के दौरान भोपाल पुलिस का एक शिक्षकों पर जिस तरीके से कल भोपाल पुलिस ने शिक्षकों पर लाठियां भांजी थी, उसके बाद इसका विरोध भी काफी हुआ। शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, उनकी पिटाई का चीख पुकार वहां पर मच गई और आज उन टीचर्स पर ही केस दर्ज हुआ है बिना परमिशन के विरोध करें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश,
पहले कल अतिथि शिक्षकों पर लाठियां बरसाई गई, फिर एफआईआर दर्ज हुई। अभी फिलहाल क्या चल रहा है? लगातार सिर्फ नियमित करने की मांग ये जो शिक्षक हैं वो कर रहे हैं। देखिए 5 नामजद अतिथि शिक्षक, जिसमें अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, इसके अलावा 200 अज्ञात अतिथि शिक्षकों पर थाना टीटी नगर में एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर इस बात को लेकर की गई है कि बिना अनुमति के ये पूरा प्रदर्शन किया गया, क्योंकि भोपाल कमिश्नर का प्रतिबंधात्मक आदेश है कि बिना किसी तरीके के अनुमति के ना तो प्रदर्शन किया जा सकता है, ना जुलूस निकाला जा सकता है और ना ही रैली निकाली जा सकती है। और इसी आदेश के उल्लंघन को मानते हुए टीटी नगर थाना ने बीएनएस की धारा यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कुल 200 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने इस बात से इनकार किया है कि किसी भी तरीके का बल प्रयोग इस प्रदर्शन के दौरान किया गया। हालांकि कल 8 बजे के आसपास रात में पुलिस ने इन अतिथि शिक्षकों को खदेड़ा था। सीटी बजाकर पुलिस दौड़ाती हुई नजर आई। इसके बाद आरोप लगे कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई हैं। कई अतिथि शिक्षक फूट फूट कर रोते हुए नजर आए और अब पुलिस कह रही है कि ना तो लाठीचार्ज हुआ है, ना ही वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और ना ही टीयर गैस यानी कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए। किसी भी तरीके के बल प्रयोग से पुलिस ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन इन पर एफआईआर जरूर दर्ज हुई है और पुलिस ये दावा कर रही है कि यहां पर नियमों का उल्लंघन किया गया, बिना अनुमति के प्रदर्शन हुआ, इसलिए ये एफआईआर की कार्रवाई की गई है। ये अतिथि शिक्षक लंबे वक्त से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। इसके पहले भी भोपाल में बड़े स्तर पर अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था और कल वही तस्वीरें दोबारा देखने को मिली। कल हालात ये थे कि ये अतिथि शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में थे। यही वजह है कि रात 8 बजे तक अतिथि शिक्षक वहां बैठे रहे और पूरी रात जाने का इरादा नहीं था, लेकिन पुलिस ने इन्हें खदेड़ दिया और इसके बाद ही ये खबरें आई और ये आरोप भी लगे। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि उन्हें लाठियों से मारा गया, उनके साथ मारपीट की गई। जी आकाश, साथ ही लगातार जिस तरीके से लंबे वक्त से अतिथि जो टीचर हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, कुछ मांगों को लेकर अपना विरोध वक्त वक्त पर जताते रहे, क्या किसी तरीके का कोई भरोसा इन टीचर्स को मिला है? क्योंकि इनका ये कहना है कि बार बार इनसे कई बार इस बात का इन्हें भरोसा दिया गया है, वादा किया गया था इनको परमानेंट किया जाएगा। देखिए परमानेंट करने को लेकर अब तक किसी भी बैठक में सहमति नहीं बनी थी और सबसे प्रमुख मांग यही रही है कि इन्हें नियमित किया जाए। पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था, इसके बाद स्कूल शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की थी, उनके साथ बैठक की थी। कुछ मांगों पर सहमति जरूर बनी, लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया। अभी जो अतिथि शिक्षकों की मांगे हैं, क्योंकि डीपीआई ये कह रहा है कि उन्हें सीधी भर्ती में 25% आरक्षण दिया जाएगा, जबकि बीते साल हुए पूर्ववर्ती सरकार में जो अतिथि शिक्षकों की महापंचायत हुई थी, इसमें सरकार ने वादा किया था कि इन्हें 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो टीचर्स ये भी कह रहे हैं कि 25% आरक्षण का नियम तो पहले से ही है। अब जब 50% आरक्षण का वादा किया गया और किसी भी शिक्षक को नौकरी से ना निकालने का वादा किया गया, इसके बाद भी उन वादों पर अमल क्यों नहीं, उन घोषणाओं पर अमल क्यों नहीं? इस तरीके से कुल 6 अलग अलग मांगे हैं जिसको लेकर लगातार अतिथि शिक्षक प्रदर्शन करते रहे हैं और इन मांगों में जो सबसे प्रमुख और अहम मांग रही है वो नियमितीकरण रही है। हालांकि लोक शिक्षा संचालनालय ने इस बात को साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश सेवा भर्ती नियमों के तहत अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए उन्हें सीधी भर्ती में ही आरक्षण दिया जाएगा, सीधे नियमित नहीं किया जा सकता। इस बीच स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का एक बयान जो खूब चर्चा में रहा, विवादित बयान, उन्होंने कहा कि इनका नाम ही अतिथि है और अगर आप घर पर आओगे तो कब्जा कर लोगे क्या? इस बात से भी अतिथि शिक्षकों में खासी नाराजगी कल के प्रदर्शन में देखने को मिली। अतिथि शिक्षक ये नारा लगाते रहे कि हम कब्जा करके जाएंगे और हालात यहां पर बिगड़ते हुए नजर आए। कई बार पुलिस और अतिथि शिक्षकों के बीच धक्का मुक्की तक हुई, सीएम हाउस घेराव की कोशिश लगातार। आकाश, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं, बिल्कुल वो जो विरोध और तल्खी है वो वक्त वक्त पर नजर आती रही है, लेकिन जैसे कि आपने जब शुरुआत में कहा था कि पुलिस की तरफ से कहा कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ टीचर्स को चोट भी लगी है, महिला टीचर्स को। टीचर्स रोते हुए नजर आए थे, लाइट वहां पर कुछ वक्त के लिए बंद की गई थी। बिल्कुल, देखिए 8 बजे के आसपास का ये समय है जब उस वक्त मैं मौके पर मौजूद था, क्योंकि वहां अतिथि शिक्षक भजन कर रहे थे। बीच में 2 हिस्से थे, एक कुछ अतिथि शिक्षक आगे की तरफ थे, कुछ पीछे की तरफ, यानी कि अंबेडकर पार्क के नजदीक, कुछ बैरिकेड्स के नजदीक। और इसी दौरान अचानक से पुलिस ने अनाउंस किया कि आप बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। और इसके बाद करीब 3 किलोमीटर तक कई थानों की पुलिस इन्हें खदेड़ते हुई ले गई और वापस भगाने की कोशिश की गई।
इसी दौरान अतिथि शिक्षकों ने यह आरोप लगाया कि उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। जो लोग सड़कों पर बैठे थे, कुछ महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे, कुछ लोगों ने अपनी चोट दिखाई और कहा कि उनके साथ मारपीट पुलिस ने की है। लेकिन पुलिस ये दावा कर रही है कि किसी भी तरीके का बल प्रयोग नहीं किया गया है। अब दो तरीके की स्थितियां बन रही है। एक तरफ आरोप है कि अतिथि शिक्षकों के साथ मारपीट की गई है, अतिथि शिक्षक खुद अपना दर्द रो रो कर बयां कर रहे हैं। दूसरी ओर पुलिस की दलील है कि शिक्षक उनके लिए हमेशा सम्माननीय रहे हैं और उनके ऊपर बल प्रयोग भोपाल के प्रदर्शन में किसी भी तरीके से नहीं किया गया है। जी, शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी